Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim, I am your maths teacher class 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे और सम और डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे रैशनल एक्सप्रेशंस का। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, यहाँ पे जो रैशनल एक्सप्रेशन है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की तरह ही है जिस तरह से हमने रैशनल नंबर्स में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। यानी ये कह सकते हैं कि जिस तरह से रैशनल नंबर्स बिहेव्स करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, इसी तरह से रैशनल एक्सप्रेशन भी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, वैसे इसकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इन्हें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की थी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले। यहाँ पे इन्हें हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 2 पॉलिनोमियल हैं जिनका क्वोशंट है p इंटू एक्स ओवर q इंटू एक्स इज इक्वल होगा ये r इंटू एक्स ओवर s इंटू एक्स। अगर यानी ये कह सकते हैं कि 2 पॉलिनोमियल हों और दरमियान में 2 पॉलिनोमियल का क्वोशंट हो और दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो तो हम जो है उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है ये शो कर रही है पी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एस इंटू एक्स, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है कि अगर 2 पॉलिनोमियल क्वोशंट की फॉर्म में हैं और दरमियान में इक्वलिटी है तो हमने उनको इस तरह से लिख सकते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। ये है इक्वलिटी की प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर 2 पॉलिनोमियल जो है उनका क्वोशंट हो और कोई एक ऐसा नंबर हो जो कि दोनों में कॉमन हो, यानी ऊपर और नीचे कॉमन हो, तो हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है अब उसके मुताबिक अगर 2 पॉलिनोमियल का जो क्वोशंट है यानी रैशनल एक्सप्रेशन, 2 पॉलिनोमियल के क्वोशंट का यहाँ क्या मतलब है, रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन हमने क्या डिस्कस किया था कि जहाँ पर 2 पॉलिनोमियल जो हैं वो क्वोशंट की फॉर्म में होते थे, इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते थे। तो यहाँ वर्ड रैशनल एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं और करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर अब वर्ड रैशनल एक्सप्रेशन यूज़ करूँगी। इट मीन्स कि जब 2 रैशनल एक्सप्रेशन प्लस हो रहे होते हैं तो हम उन्हें कैसे प्लस करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। यहाँ पर q इंटू एक्स और s इंटू एक्स का एलसीएम लिया है और फिर सेम उसी एलसीएम की तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह हम रैशनल नंबर्स में एलसीएम सॉल्व करते थे। तो इसको कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ये है कि अगर 2 रैशनल एक्सप्रेशन माइनस हो रहे हों तो हम उन्हें इस तरह से माइनस करते हैं कि उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया है q इंटू एक्स, s इंटू एक्स, और सेम ऊपर भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह रैशनल नंबर्स में करते थे। तो यहाँ पर हम रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से हम करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक रैशनल नंबर है मेरे पास 2/3 प्लस साइन के साथ है 4/5। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं 2 और वो क्या हो रहे हैं प्लस। तो हम उन्हें किस तरह से प्लस करते थे, उनका एलसीएम लेते थे। यहाँ पर एलसीएम आया 5 to the 15 और फिर एलसीएम में हम करते थे 3 5 to the 15, 5 to the 10 प्लस 5 to the 15, 4 to the 12। तो ये जिस तरह से हमने रैशनल नंबर्स में एलसीएम लेते हैं इसी तरह से हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की भी प्रॉपर्टी यही शो कर रही है। तो हम इसके मुताबिक अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज लिखते हैं यहाँ पर 4.1 और क्वेश्चन नंबर है उसका हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है अपने रैशनल एक्सप्रेशंस के प्लस माइनस को देखते हुए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है पार्ट 1 वो है 15/2x माइनस 3y और सेंटर में हमारे पास साइन है माइनस का 4/3y माइनस 2x। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल एक्सप्रेशन हमने किसको कहा था, जिसमें 2 पॉलिनोमियल जो हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं। 15 भी एक पॉलिनोमियल है, 2x माइनस 3y भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये क्या है px इंटू ओवर qx, माइनस है सेंटर में और फिर ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। मीन कि यहाँ पर भी 2 पॉलिनोमियल्स क्या हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। 4 एक पॉलिनोमियल है जिसको हम RS कह देते हैं और जो 3y माइनस 2x है ये भी एक पॉलिनोमियल है यानी s इंटू एक्स। अब ये दोनों पॉलिनोमियल्स का जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो माइनस हो रहे हैं तो उन्हें हम किस तरह से करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, जो भी हमने डिस्कस की है। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के मुताबिक। मैं एक बार फिर से
क्वेश्चन लिख लेती हूँ 2x माइनस 3y माइनस 4/3y माइनस 2x। स्टूडेंट्स एलसीएम जो है, एलसीएम को अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो एलसीएम इस तरह से हम रिवाइज करते हैं, हम नंबर्स लेते हैं रेशनल नंबर्स और उनसे हम एलसीएम्स को रिवाइज करते हैं और फिर पॉलिनोमियल्स पे उन्हीं एलसीएम को अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एलसीएम बताने लगी हूँ, टाइप्स एलसीएम की। हमारे पास एक एलसीएम होता है जिसमें वो इस टाइप का होता है, जिसमें हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो सेम होते हैं, तो उनमें हम एलसीएम से लेते हैं, उन नंबर्स को एज इट इज़ एलसीएम में लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, अगर यहाँ 5 होता दोनों जगहों पे तो मैं यहाँ पर एलसीएम 5 लेती। उसके बाद हम ऊपर वाले नंबर्स को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2 + 5, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 7/3। हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्या है, 7/3। अब एक और टाइप का एलसीएम होता है जिसमें हमारे पास नंबर जो हैं 2/3 + 5/7। ये हमारे पास अगर हमने इस तरह के रेशनल दो नंबर्स हों और उनको हमने प्लस करना हो तो हम किस तरह से करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर वाले नंबर्स अगर दोनों एक टेबल पे नहीं जाते, डिफरेंट है बिल्कुल, जैसे 3 और 7 दोनों डिफरेंट नंबर हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और उनको यहाँ पर एलसीएम की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर 7 3 21, तो ये इसका आ गया एलसीएम 21। इसके बाद इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि इसको रखते हैं ऊपर, डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर वाले नंबर से, 3 7 21, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ जो ऊपर होता है, तो यहाँ पे क्या बना 7 to the 14 प्लस। अब हमने सेकंड वाला जो हमारा रैशनल नंबर है उसको इस तरह से सॉल्व करना है कि जो डिनोमिनेटर में एलसीएम है उसको ऊपर रखते हैं, फिर 7 को इसके नीचे रखूँगी, 7 3 21, जो आंसर आता है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 5 3 15। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमने इसको रैशनल नंबर्स को सॉल्व किया है इनके एलसीएम को देखते हुए। तो यहाँ पे मैं ये एलसीएम क्यों समझा रही हूँ आपको, क्योंकि पॉलिनोमियल भी इन्हीं की तरह बिहेव करते हैं जिस तरह रैशनल नंबर्स बिहेव करते हैं, इनका एलसीएम भी हम इसी तरह से लेते हैं। यानी ये फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई थी, फिर अब मैंने ये आपको सेकेंड टाइप बताई है जिसमें हमने क्या किया है, पहली वाली टाइप में दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने एक ही बार लिख लिया एलसीएम में उसको। सेकंड टाइप में हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, यानी किसी एक टेबल पे नहीं जा रहे थे तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया वो 21। अब तीसरी तरह का जो एलसीएम है उसमें हमारे पास क्या होता है, 3/4 लिखें, 3/4 प्लस 5/2। अब यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो क्या है 2 और 4 और दोनों क्या है एक ही टेबल पर जाते हैं, तो इसका मतलब है जब एक टेबल वाले नंबर हों डिनोमिनेटर में तो हम उन्हीं में जो बिग नंबर होता है उसको एलसीएम बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे 3 प्लस, इसी तरह से 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 आ गया। अब 2 को इस तरह से 4 पे डिवाइड करेंगे तो आता है 2 to the 4, जो नंबर आया उसको हमने ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है तो आता है 5 to the 10। अब इनको सॉल्व किया तो आता है 13/4। स्टूडेंट्स या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको समझ ना आ रही हो कि हम क्या एलसीएम लिखेंगे तो आप इनके फैक्टर्स की फॉर्म में भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ 4 और 2 को मैं सॉल्व करूँगी तो आता है 2 to the 4, 2 1 2, 2 1 2 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम होगा जो भी यहाँ पर हमारे फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ है 2 2, तो 2 to the 4, ये 4 आ गया। अब हम चलते हैं अपने रियल जो हमारे क्वेश्चन है उसकी तरफ, जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं और उनका हमने एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम एलसीएम लेते हुए डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ का देखते हैं कि कैसी हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज सेम है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक साइन का थोड़ा सा है, जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3y है। अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखें रैशनल एक्सप्रेशन में तो क्या है 3y माइनस 2x, तो इन साइन को हम सेम कर सकते हैं, यानी यहाँ पॉजिटिव 3y है तो यहाँ नेगेटिव 3y है। इस 3y को भी मैं नेगेटिव बना देती हूँ, वो इस तरह से हम करेंगे 15/2x माइनस 3y। यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 4 माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया -3y और ये माइनस क्या हो गया +2x। ये साइन माइनस कॉमन लेने से हुआ है, क्योंकि अगर आप माइनस को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो सेम हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं 15/2x माइनस 3y। अब स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कर दिया 4 और मैं इसको रीअरेंज करके लिखने लगी हूँ, जैसे 2x को पहले -3y को मैंने बाद में लिख दिया। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। अभी हमने एलसीएम को डिस्कस किया है रैशनल नंबर में कि अगर दोनों हमारे पास
डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे एक बार लिख लेते हैं एज अ एलसीएम। तो अब यहाँ पर भी जो हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशंस हैं उनमें भी हम इसी तरह से करेंगे। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लिया 2x माइनस 3y। अब इसको एलसीएम की तरह ही सॉल्व करेंगे। जो प्रॉपर्टी हमने सब्ट्रैक्शन की पढ़ी है, एडिशन की पढ़ी है, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2x माइनस 3y को ऊपर रख लें, ये वाले जो एक्सप्रेशन है उसको हम नीचे रखते हैं। 2x माइनस 3y दोनों कटिंग हो गए, 1 आया, जो आंसर आता है उसको ऊपर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस, इसी तरह से आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो हम ऊपर न्यूमरेटर भी सेम रखते हैं, जैसे यहाँ 2 और 5 रखा था। तो यहाँ पोलिनोमियल में भी हम इसी तरह से यहाँ पर 4 भी सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, 15 प्लस 4 होता है 19 ओवर 2x माइनस 3y। तो हमारा आंसर आ गया 19 ओवर 2x माइनस 3y। हम अपनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जब हमारे पास दो रेशनल एक्सप्रेशन प्लस हो रहे थे तो हमने क्या किया था, उनको QX इंटू एस इंटू एक्स, ये दोनों को एक बार लिख लिया था और ऊपर क्या किया था, PX के साथ मल्टीप्लाई किया था SX और RS के साथ मल्टीप्लाई किया था QX। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, एलसीएम लेने के 2-3 जो है वो मेथड हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और इसे हम अपनी एडिशन प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x प्लस, सॉरी माइनस, सेंटर में माइनस है, 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। अब स्टूडेंट्स इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हमने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है हम इन दोनों को ही एलसीएम की फॉर्म में लिखेंगे, 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x, क्योंकि प्रॉपर्टी के मुताबिक ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लायर की फॉर्म में हैं और ऊपर जो है प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है, इस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को और इस वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को। तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2x। स्टूडेंट्स जो मैंने आपको पहले एलसीएम करवाया था वो हम जैसे रेशनल एक्सप्रेशंस में एलसीएम करते हैं, यहाँ पर ये मैंने उस वे में आपको एलसीएम लेना सिखाया है। अब मैं आपको प्रॉपर्टी के मुताबिक, ये जो प्रॉपर्टी थी ना ऊपर हमारे पास, ये प्रॉपर्टी को मैं बताती हूँ आपको। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अब हम एलसीएम ले रहे हैं। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो डिनोमिनेटर हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। न्यूमरेटर में हमने क्या किया है, PX पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया SX से और RX वाले को मल्टीप्लाई कर दिया QX वाले से। तो मैंने सेम इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो है अब एलसीएम लिया है पार्ट 2 में। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से कि दोनों को नीचे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है और ऊपर 1 प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 2x। तो यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेप में क्या है, 1 प्लस 2x और 1 प्लस 2x दो हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 2x की पावर 2 माइनस, यहाँ ये भी दो हैं, 1 माइनस 2x होल स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 है तो 2 की फॉर्म में लिख दिया है। आप ये कह सकते हैं बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई हैं। और डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला के मुताबिक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर ये क्या है, a क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है यहाँ पर 2x पूरा। तो इसके मुताबिक ये क्या हम लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या था 1 का स्क्वायर माइनस साइन फॉर्मूला का और b क्या है यहाँ पर 2x, तो 2x होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला भी हमारे पास यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो उसके मुताबिक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इनको यहाँ पे ओपन करते हैं फॉर्मूलाज को। यहाँ पे ओपन किया तो आया 1 स्क्वायर, ये a है, प्लस बी स्क्वायर, ये 2x है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, कर्ली ब्रैकेट लगाइए इस माइनस की वजह से, और अंदर आएगा
1 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ab। डिवीजन में हमारे पास है 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये जो हमारे पास 2 है पावर वो x के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो 2 टू द 4 और x के ऊपर आएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 है प्लस, अब ये जो भी 2 है ये भी इन दोनों के ऊपर है, 2 और x के ऊपर, तो 2 टू द 4 x स्क्वायर। तीनों जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं नंबर वो क्या है 2, 1 और 2x, तो बन गया 2 टू द 4x माइनस, अंदर ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर माइनस, अब 2, 1 और 2x नंबर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ गया 2 टू द 4x ब्रैकेट क्लोज, और डिवीजन में हमारे पास है 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, हम स्टूडेंट्स इस 4x को इस 4x स्क्वायर में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट हैं, ये x स्क्वायर का नंबर है, ये x है। माइनस माइनस इन द साइन चेंज करने हैं तो 1 माइनस माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस जो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा 4x। डिवीजन में है 1 माइनस 4x स्क्वायर। न्यूमिरेटर में कुछ कटिंग हो रही हैं, उन्हें कटिंग कर लेते हैं। 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास बचता है x और x वाली वैल्यूज़, इनको हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये सिमिलर हैं x और x जो हैं, तो प्लस 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 4 प्लस 4 8x। डिवीजन में है 1 माइनस 4x स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन इसको इस तरह से बस लिख सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x, ये मैंने किस तरह से लिखा है, मैंने 1 माइनस इस फैक्टर को, ये क्या है 2x होल स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो फॉर्मूला अप्लाई किया है तो हमारे पास ओपन फॉर्म में फैक्टर की फॉर्म में 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x आ गया। अब हम स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 25, डिवीजन में है x स्क्वायर माइनस 36 प्लस माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। ये हमारे पास दो रेशनल एक्सप्रेशंस हैं जो माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं फिर से लिखती हूँ इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 6 था 36 ही होता है, माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 इक्वल का साइन है। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ मैं 25 को लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। डिवीजन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, डिवीजन में है एक्स प्लस 6। अब स्टूडेंट्स इसको हम ओपन कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ऊपर और नीचे सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और डिवीजन में है एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। ये a है और 6 जो है वो b है, तो उसके मुताबिक मैंने इस फॉर्मूला के मुताबिक जो है फॉर्मूला ओपन किए हैं। x प्लस 5 इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि इस स्टेप में हम एलसीएम नहीं ले सकते थे, हमें ये नहीं पता था कि कौन से नंबर जो हैं वो कॉमन हैं, कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन नहीं हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, अब तो हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 6 फैक्टर जो है वो कॉमन है, इसको हम एक बार लिखेंगे, और हमारे पास x माइनस 6 जो फैक्टर है इसको भी साथ लिखेंगे, क्योंकि ये दो हमारे पास कॉमन नहीं है। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको एक बार लिखते हैं एलसीएम लेते हुए, और जो कॉमन नहीं होते हैं, जितने भी अनकॉमन होते हैं उनको भी उतने टाइम्स लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस 6 दोनों में कॉमन था तो मैंने x प्लस 6 लिख दिया एक बार, और जो अनकॉमन था तो वो मैंने एक बार लिख दिया x माइनस 6। अगर यहाँ पे भी कोई हमारे पास एक्सप्रेशन होता, फॉर एग्जांपल x प्लस 2 जो कॉमन नहीं था दोनों में, तो मैं इसको भी x प्लस 2 यहाँ पर लिख देती।
लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर थे वो x+6 है और जो अनकॉमन है वो x-6 था। उन दोनों को एक एक बार लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह हम एलसीएम में करते हैं। एलसीएम में हम कैसे करते थे रेशनल नंबर में, इसको हम रखते हैं ऊपर x-6 और पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं इसके साथ। तो अगर इसको डिवाइड करें इसके साथ x+6 इंटू x-6 तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 बचा। जो बचता है नंबर उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर के साथ, तो न्यूमिनेटर सेम टू सेम आ गया। x+5 इंटू x-5 माइनस साइन ये वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखें डिनोमिनेटर में x+6 है, इसको हमने कटिंग करना होता है, इसके साथ ये डिवाइड करना होता है कह सकते हैं। तो जब आप डिवाइड करें तो x+6 x-6 ओवर x+6 वाले फैक्टर से कैंसिल आउट हो गया। जो हमारे पास बचा है वो है x-3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x+5 के साथ। तो इस तरह हम लिख सकते हैं x+5 इंटू x-6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो x+5 ये पूरी जो है एक टर्म है और हमारे पास x+5 इंटू x-6 ये पूरी एक टर्म है। ये पूरी एक टर्म क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान में सेंटर में क्या है, माइनस है और माइनस जो वो टर्म्स को सेपरेट करता है। तो ये 1 टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। इन दोनों टर्म में कॉमन हमारे पास कोई फैक्टर है कि नहीं? यहाँ पे हमारे पास x+5 दोनों टर्म्स में कॉमन है, हम इसे कॉमन लिख लेंगे x+5 और अंदर हमारे पास क्या बचता है x-5 माइनस x-6। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि अंदर भी एक छोटी सी ब्रैकेट आई है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट शो की है। डिवीजन में है x+6 इंटू x-6, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो x² माइनस 6²। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं a² माइनस b² का, a प्लस b इंटू a माइनस b वाला फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स फर्दर। x+5 जो हमने कॉमन लिखा था वो बाहर ही रहने देंगे और अंदर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब x-5 माइनस x, ये माइनस ने x के साइन को चेंज कर दिया और प्लस कर दिया है। डिवीजन में है x² माइनस 6 था 36। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉमन ले रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं और फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब ये क्या है x+5 इंटू यहाँ पर x से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बाकी क्या बचा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करें 1। डिवीजन में है x² माइनस 36। तो हमारे पास आंसर आ गया x+5, क्योंकि x+5 से 1 से मल्टीप्लाई करें x+5 ही रहता है। डिनोमिनेटर में x² माइनस 36 है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो है आंसर है। स्टूडेंट्स इससे बाकी जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स को सॉल्व किया, जिनमें हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशंस के सम और डिफरेंस था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।